बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र। सबसे पहले हेडलाइन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में फिल्मी अंदाज का वाकया। बेकाबू ट्रक ने पैदल चलने वालों को रौंद दिया, कई गाड़ियों को टक्कर दे दी। मकाम पर रेत माफिया के खिलाफ धरना चल रहा था। अहमदीनेजाद का नॉमिनेशन मुस्तरद। ईरान के सदारती इलेक्शन में हसन रूहानी का मुकाबला कदामत पसंद इब्राहिम रईसी से होगा। जेम्स माटिस सऊदी अरब और इजिप्ट के बाद इसराइल पहुंचे। ईरान और सीरिया पर बातचीत। केमिकल हमले की तस्वीरें झूठी हो सकती हैं, बशार अल असद ने लगाया इल्जाम। कहा मगरबी मुल्क और अमरीका गैर जानिबदार तहकीकात से डर रहे हैं। तैयब एर्दोगान ने हशद अश-शाबी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। इराक का एहतजाज। बगदाद में तुर्क सफीर को तलब किया गया। फ्रांस में इलेक्शन से 3 दिन पहले शूट आउट, 2 पुलिस ऑफिसर्स हलाक। हमला आवर को गोली मार दी गई। सदर ने दहशतगर्दी का वाकया करार दिया। अमेरिका को राख में बदल देंगे, नॉर्थ कोरिया ने दी धमकी। ट्रंप ने कहा अहम फैसले कर लिए गए। सऊदी मॉल्स में नौकरियां सिर्फ सऊदी शहरियों को दी जाएंगी, वजारत लेबर ने हुक्म जारी कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में फिल्मी अंदाज के एक वाकये में एक ट्रक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और एक बिजली के खंभे को टक्कर दे दी, जिसके बाद गाड़ी पैदल चलने वालों, कारों और दुकानों में घुस गई। इस वाकये में कम से कम 20 लोग हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। यह वाकया तिरुपति से 25 किलोमीटर दूर यरपेडू के मकाम पर पेश आया। दोपहर 1:45 बजे पेश आने वाले इस वाकये के वक्त कई लोग यरपेडू पुलिस स्टेशन के बाहर जमा थे और धरना दे रहे थे। ये लोग रेत की गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि ट्रक बहुत भारी था और तेज रफ्तारी से जा रहा था। ड्राइवर ने पहले बिजली के खंभे को टक्कर दी, इसके बाद कई लोगों को कुचल दिया। कई गाड़ियों को टक्कर देने और तबाह करने के बाद ये ट्रक रुक पाया। इस हादसे के बाद कई दुकानों में आग लग गई और ड्राइवर और क्लीनर फौरी फरार हो गए। रेनीगुंटा के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के.एस. नजप्पा ने बताया कि 6 लोग पहियों के नीचे आकर कुचले गए, जबकि 14 बिजली का शॉक लगने से मारे गए क्योंकि बिजली के तार उन पर गिर पड़े थे। इस वाकये के बाद यरपेडू, श्रीकालाहस्ती, रेनीगुंटा और तिरुपति रोड पर ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई। बाज़ जख्मियों को तिरुपति के रुया हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जबकि बाज़ को चेन्नई और वेल्लूर के हॉस्पिटल्स ले जाया गया। कम से कम 10 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने फौरी तौर पर मरने वालों के रिश्तेदारों को 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने यरपेडू में इंसानी जानों के नुकसान पर सदमे और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को हिदायत दी कि वो शख्सी तौर पर रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी करें। रुया हॉस्पिटल के करीब तनाव देखा गया, जहां मरने वालों के रिश्तेदार जमा हो गए और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रायलसीमा इलाके में ये इस तरह का बदतरीन वाकया है। तिरुपति अर्बन की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जया लक्ष्मी ने बताया कि ज्यादातर मुतासरीन का ताल्लुक करीब में वाक़ गांव मंगलापालम से है। एक तेलुगु अखबार का रिपोर्टर इस हादसे में अपने पैरों से महरूम हो गया और उसकी हालत नाजुक बताई गई। हादसे के मकाम पर दर्दनाक मंजर देखे गए। हर तरफ लाशें और इंसानी जिस्म के हिस्से नजर आ रहे थे। ये ट्रक हैदराबाद से चेन्नई जा रहा था, जिस पर स्टोन पाउडर लदा हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के हादसे में इंसानी जानों के नुकसान पर उन्हें तकलीफ हुई और वो मरने वालों के खानदानों से ताज़ियत और जख्मियों के लिए दुआ करते हैं।
वक्त हो गया इंटरनेशनल न्यूज का। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद को अगले महीने होने वाले सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया गया है। महमूद अहमदीनेजाद 8 साल ईरान के सदर रह चुके। ईरान की निगहबान काउंसिल ने उन्हें नाअहल करार दिया। अहमदीनेजाद को नाअहल करार दिए जाने के बाद हसन रूहानी का असल मुकाबला क़दामत पसंद इब्राहिम रईसी से होने वाला है। निगहबान काउंसिल ने सदारती उम्मीदवारों की क़तई फहरिस्त जारी करने का फैसला किया और 27 अप्रैल को यह फहरिस्त जारी की जाएगी। 1600 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किए थे, लेकिन पता चला कि निगहबान काउंसिल ने सिर्फ 6 उम्मीदवारों को अहल करार दिया। इब्राहिम रईसी कई मामलात पर सख्त ख्यालात रखते हैं, जबकि रूहानी को एतदाल पसंद समझा जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने अहमदीनेजाद को मशवरा दिया था कि वो सदारती इलेक्शन ना लड़ें। इस दौरान सदारती इलेक्शन के लिए मुहिम शुरू हो गई है। सदर हसन रूहानी को इस इलेक्शन में सख्त मुकाबले का सामना हो सकता है। उनके मुखालिफिन मौशी सूरत हाल पर रूहानी को तनकीदों का निशाना बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पेरिस की एक मशहूर सड़क पर फायरिंग के वाक़े में 2 पुलिस वाले हलाक हो गए। सदर फ्रैंक वज़ोला ने इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। आईसिस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस तरह खुशबुओं का शहर पेरिस एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बना। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर भी हलाक हो गया। इस दौरान पेरिस हमला आवर की शिनाख्त कर ली गई। इस वाक़े के बाद आसपास के इलाके को सील कर दिया गया और दुकानें और रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद करा दी गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने पुलिस वालों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमें दहशतगर्दी के खिलाफ चौकस रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाक़यात अफसोसनाक हैं। पेरिस में यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब फ्रांस में 3 दिन बाद इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस की मुहिम जोरों शोर से जारी है। इस हमले से सियासी जमातों की सरगर्मियां मुतासर हुई। फ्रांस में 3 दिन बाद ही सदारती इलेक्शन होने वाले हैं, जिनमें कट्टर लीडर ले पेन भी मुकाबला कर रही हैं, जो इमिग्रेशन खासतौर पर मुसलमानों के मुल्क में आने की सख्त मुखालिफ हैं। बताया गया कि जिस शख्स ने यह हमला किया उस पर पुलिस नजर रखे हुए थी। उसकी शिनाख्त 39 साल शख्स की हैसियत से की गई है, जो पेरिस के करीब रहता था। उसे कट्टर मुस्लिम इंतहा पसंद बताया गया। आईएसएस ने कहा कि उसके एक फाइटर ने यह हमला किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोवान ने इराक की वॉलंटियर फोर्स हशद अश-शाबी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। अल जजीरा को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इराक में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई एक अहम और दिलचस्प बात है। इराक की पार्लियामेंट कहती है कि हशद अश-शाबी दहशतगर्द तंजीम नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि इस दहशतगर्द तंजीम के पीछे कौन है। इस बयान पर इराक की हुकूमत ने सख्त रिएक्शन दिया है। इराक के वजीर खारजा ने तुर्की के सफीर को तलब करते हुए एहतजाज किया। इराकी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि वजारत खारजा ने हशद अश-शाबी के बारे में तुर्की के सदर के बयान पर एहतजाज किया। हशद अश-शाबी कई जमातों का मजमुआ है, जिनमें ज्यादातर ईरान से मुतासिर शिया हैं। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने सऊदी अरब और इजिप्ट के बाद इसराइल के ओहदेदारों के साथ मिडल ईस्ट की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। जेम्स माटिस काहिरा से तल अवीव पहुंचे। ये मिडल ईस्ट और अफ्रीका में उनके दौरे का तीसरा पड़ाव है। वजीर दिफा की हैसियत से उन्होंने पहली मरतबा इसराइल का दौरा किया। इस मौके पर पेंटागन चीफ का मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ इस्तकबाल किया गया। उन्होंने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, सदर रेवन रेवलिन और वजीर दिफा एविगोर लिबरमैन से मुलाकात की और खुसूसियत के साथ ईरान और सीरिया के बारे में बातचीत की। इस मौके पर लिबरमैन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेम्स माटिस ने कहा कि इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि सीरिया ने अपने पास कुछ केमिकल हथियार रखे हैं। उन्होंने बशार अल असद को वार्निंग दी कि वो इन हथियारों का इस्तेमाल न करें। जेम्स माटिस ने, जो मैड डॉग के नाम से जाने जाते हैं, कहा कि अमेरिका की कौमी सलामती को जो 3 सबसे संगीन खतरे हैं वो ईरान, ईरान और ईरान है। इससे पहले उन्होंने रियाद में सऊदी अरब के शाह सलमान और डिप्टी क्राउन प्रिंस और वजीर दिफा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और कहा कि ईरान खित्ते के इस्तेहकाम को मुतासर करने की कोशिश कर रहा है। सीरिया के सदर बशार अल असद ने कहा कि मगरबी मुल्क केमिकल हमले की गैर जानिबदारी से तहकीकात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी छानबीन से ये बात बेनकाब हो जाएगी कि ये वाकया महज बहाने की हैसियत रखता है। बशार अल असद ने रशिया की एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि हमने बाकायदा तौर पर यूनाइटेड नेशंस को एक खत लिखा है और कहा है कि खान शेखून में जो कुछ हुआ उसकी छानबीन के लिए एक डेलीगेशन भेजा जाए। बशार अल असद ने कहा कि आखिरी लम्हे तक उन्होंने उस खत का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मगरब और अमरीका ऐसे डेलीगेशन को भेजने से रोक रहे हैं, क्योंकि अगर ये डेलीगेशन आया तो ये बात साबित हो जाएगी कि जो कुछ खान शेखून के बारे में कहा जा रहा था वो झूठ है। इसके बाद हाल ही में सीरियन फौज के अड्डे पर अमेरिका ने हमला किया था। बशार अल असद ने कहा कि हमने ऐसा कोई केमिकल हमला नहीं किया। सदर ने खान शेखून हमले के नाम से आने वाली तस्वीरों और वीडियोस की असलियत पर भी शक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आप तस्वीरें देखें तो आपको पता चलेगा कि जो लोग मुतासरा लोगों को बचा रहे हैं उनके हाथों में ग्लव्स नहीं है और वो लोग आज़ादी से
आ जा रहे हैं। ये सरीन गैस हमले की सूरत हाल से निमटने के तरीक़ों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि आप तस्वीरों से जोड़ तोड़ कर सकते हैं, आप सिर्फ तस्वीरों और वीडियोज़ की बुनियाद पर कोई नतीजा नहीं निकाल सकते, ख़ासतौर पर ऐसी तस्वीरों की बुनियाद पर नहीं जो अल-कायदा ने तैयार की हैं। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के सफीर अब्दुल्ला अल-मौलवी ने सीरिया में सरकारी फौज की तरफ से सिविलियंस पर किए गए केमिकल हमलों की मजम्मत की। अब्दुल्ला अल-मौलवी ने इल्ज़ाम लगाया कि लबनान की हिजबुल्लाह तंजीम सीरिया में निहत्ते सिविलियंस का कत्लेआम कर रही है। सऊदी अरब के सफीर ने कहा कि सीरिया में हिजबुल्लाह की मौजूदगी आलमी समझौतों की खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी काउंसिल की खुसूसी मीटिंग से खिताब करते हुए सऊदी नुमाइंदे ने यह भी कहा कि ईरान मसले की कशीदगी को हवा दे रहा है और उसकी ये कोशिश है कि हर तरफ हिजबुल्लाह को पैदा किया जाए। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने कहा कि अरब इलाके में ईरान की मुदाखलत खतरनाक और तबाहकुन साबित हो रही है। अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो इसराइल फलस्तीन मसले पर तवज्जो देने के बजाय मिडल ईस्ट में ईरान की तबाहकुन सरगर्मियों पर नजर रखे। अमेरिकी सफीर ने यह इल्जाम भी लगाया कि मिडल ईस्ट के मौजूदा मसाइल का बुनियादी सबब ईरान है। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान को यूनाइटेड नेशंस की करारदादों पर अमल के लिए मजबूर करेगा। सीरिया में अमन की बहाली के सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा जेनीवा में रशिया के नायब वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए मस्तूरा ने कहा कि वो पीर को रशिया के वजीर से मुलाकात करेंगे, लेकिन अमेरिका इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। मस्तूरा ने बताया कि आस्ताना और जेनीवा बातचीत के बाद अमन बातचीत को आगे बढ़ाने के सिलसिले में वो रशिया के वजीर से बात करेंगे। लबनान की हिजबुल्लाह तहरीक ने कहा है कि वो इसराइल की किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर नईम कासिम ने अल अखबार डेली को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तमाम इशारे ये बताते हैं कि हिजबुल्लाह की चौकसी और तैयारी की वजह से ही इसराइल जंग करने या हमला करने से पीछे हट रहा है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में फिल्मी अंदाज का वाकया, बेकाबू ट्रक ने पैदल चलने वालों को रौंद दिया, कई गाड़ियों को टक्कर दे दी। मकाम पर रेत माफिया के खिलाफ धरना चल रहा था। अहमदीनेजाद का नॉमिनेशन मुस्तरद, ईरान के सदारती इलेक्शन में हसन रूहानी का मुकाबला कदामत पसंद इब्राहिम रईसी से होगा। जेम्स माटिस सऊदी अरब और इजिप्ट के बाद इसराइल पहुंचे, ईरान और सीरिया पर बातचीत। केमिकल हमले की तस्वीरें झूठी हो सकती हैं, बशार अल असद ने लगाया इल्जाम, कहा मगरबी मुल्क और अमरीका गैर जानिबदार तहकीकात से डर रहे हैं। तैयब एर्दोगान ने हशद अश-शाबी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। इराक का एहतजाज, बगदाद में तुर्क सफीर को तलब किया गया। फ्रांस में इलेक्शन से 3 दिन पहले शूट आउट, 2 पुलिस ऑफिसर्स हलाक, हमला आवर को गोली मार दी गई। सदर ने दहशतगर्दी का वाकया करार दिया। अमेरिका को राख में बदल देंगे, नॉर्थ कोरिया ने दी धमकी। ट्रंप ने कहा अहम फैसले कर लिए गए। सऊदी मॉल्स में नौकरियां सिर्फ सऊदी शहरियों को दी जाएंगी, वजारत लेबर ने हुक्म जारी कर दिया।
जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के साथ लफ्जी जंग को एक नई सतह पर पहुंचाते हुए कहा कि अमेरिका को राख में बदल दिया जाएगा। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान तनाव के बीच दोनों तरफ से वक्फे से ताकत का मुजाहरा किया जाता रहा है। वहीं बयानात की जंग भी जारी है। प्योंगयांग से जारी होने वाले ताजा बयान में अमेरिका को राख में बदलने की धमकी दी गई है। इससे पहले अमेरिकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने भी नॉर्थ कोरिया को धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका का सब्र खत्म हो रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया पर लगाम कसने की कोशिशों में मदद पर चाइना की तारीफ की है। ट्रंप ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 2-3 घंटों में बाज़ अहम फैसले किए गए हैं और उन्हें यकीन है कि चाइना के सदर जी जिनपिंग अपने इत्तेहादियों और पड़ोसी नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से दबाव डालने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने यह इशारा नहीं दिया कि क्या फैसले किए गए हैं और अमेरिका क्या करने वाला है। खबर है कि रशिया ने नॉर्थ कोरिया की सरहद पर अपने सिपाहियों और फौजी सामान को तैनात कर दिया है। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई जब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के खिलाफ धमकियों का तबादला कर रहे हैं। रशिया का एक शहर व्लादिवोस्तोक नॉर्थ कोरिया की सरहद से सिर्फ 100 मील की दूरी पर है। पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर राहिल शरीफ को एनओसी दे दिया है, जिसके साथ ही सऊदी अरब की क़यादत में बनने वाले फौजी इत्तेहाद की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। इस दौरान राहिल शरीफ सऊदी अरब की तरफ से भेजे गए एक खुसूसी हवाई जहाज के जरिए लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी अरब के मॉल्स में अब नौकरियां सिर्फ सऊदी शहरियों को दी जाएंगी। वजारत लेबर ने यह बात बताई। वजारत के तर्जुमान खालिद अल बखील ने ट्विटर पर कहा कि लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट के वजीर अली अल गफीस ने एक हुक्म जारी किया है, जिसके तहत सऊदी अरब के शॉपिंग सेंटर पर सिर्फ सऊदी मर्दों और औरतों को काम दिया जाएगा। वजारत के बयान में कहा गया कि सऊदी औरतें सिर्फ औरतों के कपड़ों वगैरह की खरीदारी के लिए सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगी। यह कदम एक ऐसे वक्त उठाया गया है जब तमाम शोबों में सऊदीयाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। मुल्क में बेरोजगारी को 2030 तक घटाकर मौजूदा 11.6% से घटाकर 7% करने का मंसूबा है। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि रियाद में 500 मिलियन रियाल का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत 250 सऊदी औरतों को नौकरियां दी जाएंगी। मगरबी किनारे में यहूदी शरपसंदों ने बाज़ मुक़द्दस मकामात पर धावा करते हुए वहां बेहुरमती की और गुस्ताखाना कलिमात लिख दिए। चश्मदीदों के हवाले से कहा गया कि इसराइली फौज की सिक्योरिटी में सैकड़ों आबादकारों ने कफर हारिस इलाके में हल्ला बोल दिया। इस इलाके में फ़लस्तीनियों के घूमने पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदी आबादकारों ने इन मुक़द्दस मकामात पर यहूदी तरीके से रसूमात भी अदा की। आसपास की दीवारों पर यहूदी शरपसंदों ने गुस्ताखाना कलिमे लिख दिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लीबिया में अमेरिका का रोल सिर्फ आईएसआईएस को शिकस्त देने तक ही महदूद है। वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर ने कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिका अपना रोल अदा कर रहा है और लीबिया में आईएस को हराना अमेरिका का मकसद है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि वो एक मजबूत और मुस्तहकम यूरोप को देखना चाहते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 16 या 17 मई को अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए एर्दोगान ने बताया कि वो 15 मई को चाइना के लिए रवाना होंगे और वहां से अमेरिका जाएंगे। ट्रंप हुकूमत बनने के बाद एर्दोगान की उनसे पहली मुलाकात होगी। तुर्की में हालिया रेफरेंडम के बाद सदर एर्दोगान बैरूनी मुल्कों के दौरों पर जा रहे हैं ताकि तायीद हासिल कर सकें। तुर्की के सदर चाइना और अमेरिका के लीडर से सीरिया और इराक के हालात के बारे में भी बातचीत करेंगे। बरतानिया और कनाडा ने अपने शहरियों को हिदायत दी है कि वो पाकिस्तान का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। बरतानिया की हुकूमत ने अपने शहरियों से कहा कि वो पाकिस्तान में अपने दौरे के दौरान चौकस रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। खबरों में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में हमले के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की तहकीकात कर रही है। कनाडा की हुकूमत ने भी अपने शहरियों को मसलकी तशद्दुद और हमलों के खिलाफ खबरदार किया और बाज़ इलाकों में ना जाने की हिदायत दी। मरकजी हुकूमत इतवार के दिन पेट्रोल पंप्स बंद रहने पर घरों तक फ्यूल पहुंचाने पर गौर कर रही है। वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर लोग फ्यूल स्टेशन पर लंबी कतारों से बचने के लिए पहले से बुकिंग कराएं तो पेट्रोलियम की चीजें उनके घरों तक पहुंचाई जा सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी वजारत इतवार को फ्यूल स्टेशन बंद रखने के डीलर्स के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती। उन्होंने ट्विटर पर यह बातें कही।
चाइना ने हिंदुस्तान की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया है कि उसे अरुणाचल प्रदेश के 6 मकामात को अपने नाम देने का हक हासिल नहीं है। चाइना की सरकारी मीडिया में हिंदुस्तान को वार्निंग दी गई कि अगर वो दलाई लामा कार्ड खेलता रहेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने बीजिंग में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया चाइना सरहद के बाज़ इलाकों के बारे में चाइना की पोजीशन बिल्कुल साफ है। इससे पहले हिंदुस्तान ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के ये नाम एक हकीकत है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में फिल्मी अंदाज का वाकया, बेकाबू ट्रक ने पैदल चलने वालों को रौंद दिया, कई गाड़ियों को टक्कर दे दी। मकाम पर रेत माफिया के खिलाफ धरना चल रहा था। अहमदीनेजाद का नॉमिनेशन मुस्तरद, ईरान के सदारती इलेक्शन में हसन रूहानी का मुकाबला कदामत पसंद इब्राहिम रईसी से होगा। जेम्स माटिस सऊदी अरब और इजिप्ट के बाद इसराइल पहुंचे, ईरान और सीरिया पर बातचीत। केमिकल हमले की तस्वीरें झूठी हो सकती हैं, बशार अल असद ने लगाया इल्जाम, कहा मगरबी मुल्क और अमरीका गैर जानिबदार तहकीकात से डर रहे हैं। तैयब एर्दोगान ने हशद अश-शाबी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, इराक का एहतजाज, बगदाद में तुर्क सफीर को तलब किया गया। फ्रांस में इलेक्शन से 3 दिन पहले शूट आउट, 2 पुलिस ऑफिसर्स हलाक, हमला आवर को गोली मार दी गई, सदर ने दहशतगर्दी का वाकया करार दिया। अमेरिका को राख में बदल देंगे, नॉर्थ कोरिया ने दी धमकी, ट्रंप ने कहा अहम फैसले कर लिए गए। सऊदी मॉल्स में नौकरियां सिर्फ सऊदी शहरियों को दी जाएंगी, वजारत लेबर ने हुक्म जारी कर दिया। ये थी आज की खबरें। शजूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।